नमस्कार, वेलकम टू जीवन द मल्टी। आज एक बार फिर से हम तैयार हैं जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर, जो कि ये पार्ट 3 होगा जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स का। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है इमरजेंसी 1975 और नीचे लिखा है उड़ीसा। जी हाँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लगी मुझे, जो कि मुझे लगा आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा, 1975 में देश में एक आपातकाल लगा था। सभी आप अवेयर होंगे, अगर आप स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप जानते होंगे 1975 में जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आपातकाल लगाया था 1975 से 1977 के दौरान। तो उस समय जो उड़ीसा से उस आपातकाल में जो जिन लोगों ने दिक्कतें झेलने से मेरा मतलब जो लोग जेल गए और जिन लोगों को बंदी बनाया गया, उन सब के लिए एक योजना लेकर आई है उड़ीसा गवर्नमेंट। यहाँ पर मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा, ये योजना का जो लाभ लेंगे वो केवल और केवल उड़ीसा राज्य के लोग लेंगे। ये क्योंकि उड़ीसा स्टेट ने ये योजना को लागू किया है अपने देश में। उन्होंने क्या किया है, उनका कहना है कि जिन लोगों को बंदी बनाया गया था उस समय, और वो बंदी जो आज अभी तक जीवित हैं, सभी जीवित बंदियों को प्रति माह 20,000 रुपये पेंशन मिलेगी। जी हाँ, 20,000 रुपये प्रति पेंशन, चिकित्सा कवर भी है उनके लिए, और भी अन्य कुछ लाभ हैं। तो एक मेरा मानना है कि 20,000 रुपये का अमाउंट बहुत अच्छा अमाउंट है, 20,000 रुपये का। तो ये आपको याद रखना कि कौन से राज्य ने ये योजना लागू करी है कि जिनको 20,000 रुपये दिए जाएंगे जो आपातकाल के दौरान बंदी बनाए गए थे। और ये 1 जनवरी 2025 से, ये भी याद रखना, 1 जनवरी 2025 से ये पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो राज्य का नाम आपको याद रखना है। और ये 13 तारीख को इन्होंने घोषणा की थी। मैं आपको डेट भी बता दूं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। 13 जनवरी को इन्होंने ये घोषणा की थी। उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, या मैं कहूँ कि उड़ीसा राज्य सरकार ने। दूसरी मेरे पास एक और खबर है जो कि महाकुंभ से संबंधित है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है महाकुंभ में स्थापित हुआ विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र। देखिएगा, महामृत्युंजय यंत्र के बारे में आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। इसका जो संबंध है, वो कहा जाता है कि जो मृत्यु पर आप विजय प्राप्त कर लें, यानी मृत्यु पे विजय का मतलब ऐसा नहीं कि आप अमर हो जाएंगे। कहा जाता है कि जो इन सब चीज़, महामृत्युंजय मंत्र होता है, एक महामृत्युंजय ये यंत्र की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जो मृत्युंजय को समझ जाए वो मृत्यु से नहीं डरेगा, ऐसा हमारे सनातनी धर्म में या हिंदू धर्म में कहा जाता है। और इसके बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, ये विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र है अभी तक का। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये है ही सबसे पहला। अभी तक महामृत्युंजय यंत्र को स्थापित ही नहीं किया गया था कहीं। और आने वाली जो भविष्य की योजनाएं हैं, जैसे गवर्नमेंट का कहना है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, जो कि उत्तर प्रदेश में भी एक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर एक है वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में चाहें तो। वरना मैं तो बता ही दूंगा, आप बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन पर भी स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है महामृत्युंजय यंत्र को। और ये इसका जो डिज़ाइन होता है ना, वो जो आपकी होती है स्पाइनल कॉलमन, यानी कि जो मेरुदंड होता है उसका अनुकरण करती है ये। और स्पाइनल का आप जानती हैं कि जो ऊर्जा प्रवाह और ब्रह्मांडीय कनेक्टिविटी का प्रतीक होता है, जैसे कि कहा जाता है ये जो महामृत्युंजय यंत्र के बारे में, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और इसकी जो खास बात ये है कि ये 52 दिन में बना है, 52 फीट लंबाई है, 52 फीट चौड़ाई है, और 52 फीट ही इसकी ऊंचाई है। जी हाँ, क्योंकि इसमें इसलिए ये 52 का जो नंबर है, ये इसलिए इसमें ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि जो मंत्र के अक्षर है ना, जो महामृत्युंजय मंत्र है, उसमें 52 अक्षर बताए गए हैं। तो इसमें ये सब कुछ 52 आपको याद रखना है। ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ मैं इसको कहूँगा कि ये महाकुंभ से संबंधित। और जैसे कि आप जानते होंगे, जो महाप्रयाग में इस समय चल रहा है, वो ना तो अर्धकुंभ है ना कुंभ है, वो महाकुंभ है। महाकुंभ के बारे में आप पढ़ सकते हैं जाके, प्लीज़ गो टू द इंटरनेट एंड रीड द फुल आर्टिकल अबाउट महाकुंभ इफ़ यू वांट टू डू। एक और मेरे पास न्यूज़ है जो कि मुझे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे कि लिखा है, स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट और IIT बॉम्बे एकजुट हुए। सी डॉट के बारे में जैसे कि मैं बताऊं आपको, फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम इसको बोलते हैं। इन्होंने और IIT बॉम्बे ने 6G को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं 5G तो अभी चल ही रहा है, 5G तो अब चल जाता है, तो 6G के जो कहना चाहिए टेक्नोलॉजी है, उसके कार्यान्वयन को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया है। और ये 2030 तक इनका ये लक्ष्य है। इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लें, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के हाइड्रोजन ट्रेन इंजन ने शक्ति का मानक स्थापित किया। जी हाँ, जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी ने, उन्होंने हाल ही में एक घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि भारत ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन बना लिया है। विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन जो इंजन है
वो बना लिया है भारत ने, ऐसा कहना है अश्वनी वैष्णव का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अश्वनी वैष्णव साहब कह रहे हैं, ठीक है। हालांकि जोक्स अपार्ट, वो बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। उनका कहना है कि 1200 हॉर्स पावर उत्पादन करता है ये इंजन, जो कि अन्य देश है जैसे स्वीडन, बहुत कम देशों में तो है भी ना हाइड्रोजन, अभी चली जैसे मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ स्वीडन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जहाँ पर जर्मनी तो है ही है, जहाँ पर हाइड्रोजन की ट्रेनें चल रही हैं। हाइड्रोजन एक ग्रीन ईंधन है ना, आप जानते हैं, बहुत ही जो पर्यावरण है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन उसमें नहीं होता है। इन सब के पास भी, जैसे स्वीडन हुआ, जर्मनी हुआ या फ्रांस हुआ, 500 से 600 हॉर्स पावर का इंजन है। लेकिन हमारे जो रेल मंत्री, उनका कहना है कि हमने 1200 हॉर्स पावर उत्पन्न करने वाला इंजन बना लिया। हालांकि मैं एक चीज़ अभी बता दूं, जो हाइड्रोजन चली ट्रेन है उसमें भी भारत में परीक्षण नहीं हुआ है। लेकिन बहुत जल्द ऐसा हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हरियाणा के जींद से जो सोनीपत मार्ग है उस पर शीघ्र ही इसका परिचालन होगा। जो जब जैसे ये होगा मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूँ, लेकिन रूट अभी आप याद रख सकते हैं किस पे प्रस्तावित है, जींद से सोनीपत हरियाणा में। और दूसरी मैं एक और चीज़ वीडियो के लास्ट में कहना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग और यू हैव ए क्वेरी देन प्लीज़ टेल मी, बट फॉर दैट यू हैव टू गो टू द कमेंट सेक्शन एंड टाइप द सजेशन एंड क्वेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।